जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पेंटोग्राफ क्या होता है और यह पेंटोग्राफ के ऊपर जो वायर होता है वो आखिर घिसता क्यों नहीं है, और यह भी जानेंगे कि पेंटोग्राफ किस तरह से बिजली को इंजन तक पहुंचाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को देखिए, शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा ये ट्रैक्शन लाइन रहता है, जो कि क्या हमारा पटरी बिछा रहता है। तो पटरी के किनारे किनारे क्या रहता है कि हमारा पॉल रहता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा पॉल रहता है लोहा का। इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इस पॉल का आर्म होता है, मतलब कि इसका जो आर्म होता है, और इसके ऊपर क्या होता है कि ये हमारा एक वायर रहता है, जो कि इस आर्म के थ्रू क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, मतलब सपोर्ट में रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनरी वायर। कैटिनरी वायर, ये हम लोग को कैटिनरी वायर बोलते हैं। और इसके नीचे एक और वायर होता है, ठीक है। इसके नीचे एक और वायर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर। और इन दोनों को इन दोनों को क्या रहता है कि जोड़े हुए रहता है। कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को, जो दोनों को जो क्या करता है कि जोड़े हुए रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए कि ये हमारा क्या है, पॉल है, पॉल का आर्म है। और ये आर्म के ऊपर क्या है, सपोर्ट में ये क्या है, हमारा एक वायर रहता है, जिसमें क्या होता है कि कैटनरी वायर इसको हम लोग बोलते हैं। और इस कैटनरी वायर में क्या होता है कि हमारा करंट फ्लो नहीं करता है, कुछ भी करंट नहीं रहता है, ये नॉर्मल हमारा सपोर्ट के लिए रहता है। और उसके नीचे जो एक और करंट रहता है, जिसपे क्या होता है कि हमारा पेंटोग्राफ इस पे हमारा इसी पे टकरा कर, मतलब रगड़ा कर चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। इसमें क्या होता है कि हमारा मतलब कि करंट रहता है, इसी में हमारा करंट रहता है। और इन दोनों को जो सपोर्ट में रखता है, मतलब कि इनको जो कॉन्टैक्ट वायर को जो मतलब कि पकड़े रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि पेंटोग्राफ होता क्या है। तो ये क्या करता है कि मेनली हमारा क्या है, पेंटोग्राफ इस तरह से आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि पेंटोग्राफ क्या करता है कि ये हमारा करंट को क्या करता है कि रिसीव करता है। ये जो वायर है कॉन्टैक्ट वायर, इससे क्या करता है कि इसमें टच होके वो क्या करता है, करंट को रिसीव करता है, इंजन तक पहुंचाने का काम करता है। ये करंट को किस तरह से पहुंचाता है इंजन तक, इस कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू, कॉन्टैक्ट वायर से इंजन तक किस तरह से पहुंचाता है, चलिए वो हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या करें कि गया से चलें। गया से कहाँ गए हम लोग, रांची गए। तो रांची जाने के बीच में क्या है कि ट्रैक्शन जो हमारा जो बना हुआ है, तो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, मतलब कि ये पूरा जो तार जो बिछाया हुआ है, ये जो पॉल, वो सब का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा जो पेंटोग्राफ है, ये पेंटोग्राफ क्या करता है कि मान लीजिए कहीं पे हमारा क्या है इस तरह से उठा हुआ है, तो ये क्या करता है कि पेंटोग्राफ में एक हमारा एयर प्रेशर लगा हुआ होता है। एयर प्रेशर क्या करता है, कुछ पेंटोग्राफ को अगर जहां मान लीजिए कि इसका ऊंचाई है, मतलब कि जो पॉल हमारा जो तार जो ऊंचा पे है, ऊंचा इस तरह से है, तो क्या करता है कि पेंटोग्राफ को ऊपर की ओर ढकेलता है, मतलब कि यहाँ से एयर प्रेशर लगाता है। और ये एयर प्रेशर ऑटोमेटिक होता है, ताकि क्या रहे कि उसमें हमारा टच होते रहे। और जैसे कि मान लीजिए कि चलते चलते कुछ दूर पे मान लीजिए कि जो हमारा पॉल है, वो हमारा मतलब कि पॉल नहीं, जो उसका वायर जो ये हमारा लगा हुआ है, वो वायर क्या है हमारा नीचे की ओर दबाव मतलब झुका हुआ हल्का है। तो क्या करेगा कि वो पेंटोग्राफ नीचे की तरह इस तरह रगड़ेगा, तो क्या होगा कि पेंटोग्राफ एयर प्रेशर को जो रहता है वहाँ पे इंजन के ऊपर जहाँ पे ऑटोमेटिक एयर प्रेशर रहता है, उस पर क्या रहता है कि वो दबाव डालेगा। तो वो क्या होता है कि हल्का वो पेंटोग्राफ नीचे की ओर झुक जाएगा। मतलब कि देखिए, ये पेंटोग्राफ ऑटोमेटिक क्या करता है कि वो इसमें रगड़ खाते ही रहता है, मतलब कि उसको काम है पेंटोग्राफ का कि वो इसमें हमेशा कांटेक्ट में रहे, चाहे स्पीड चाहे कम हो या फिर चाहे कितना भी क्यों ना हो। उसमें क्या होता है कि उसके पीछे एक ऑटोमेटिक एयर प्रेशर लगाया रहता है, जो क्या करता है कि ऊंचाई के हिसाब से वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। और जैसे ही मतलब कि वो नीचे आता है, जैसे कि वायर कहीं लूज मतलब कि नीचे है, तो वहाँ क्या करता है कि वो उसको अपनी ओर हल्का नीचे की ओर झुका भी देता है। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कि ट्रेन क्या होता है कि हमारा 80 किलोमीटर या फिर क्या 100 किलोमीटर या फिर क्या होता है कि 120 किलोमीटर का स्पीड से हमारा ये बहुत तेज मतलब कि चलते रहता है। तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब ये क्या हो कि हमारा जो ट्रेन जो चल रहा है और ये क्या हमारे लिए हमारा कॉन्टैक्ट वायर है, तो जब इस पर जो पेंटोग्राफ घिस रहा है, तो क्या हमारा ये वायर घिसता क्यों नहीं है, आखिर ये वायर किस चीज़ का बना हुआ है कि आखिर घिसता क्यों नहीं है ये। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जो कॉन्टैक्ट वायर है वो कॉपर का बनाया जाता है, और जो हमारा पेंटोग्राफ है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। जिससे होता यह है कि दोनों के बीच में घर्षण जब होता है तो पेंटोग्राफ हमारा घिसता है। और पेंटोग्राफ को जानबूझकर सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, ताकि पेंटोग्राफ को बार बार चेंज कर सकें। अब आप ही बताइए, अगर कॉन्टैक्ट वायर हार्ड मटेरियल का नहीं हो रहेगा, तो बार बार क्या पॉल पर चढ़कर तार को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तार कभी यहाँ पर टूट जाएगा, कभी तार हमारा यहाँ पर टूट जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि हमको पहुँचना है गया से रांची 1 घंटा में, और पहुँचेंगे हम लोग 1 दिन में। तो ये तो मतलब कि बर्बादी है। तो हम लोग क्या करना है कि पेंटोग्राफ का
जो मटेरियल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, ताकि जब इसका घर्षण हो तो क्या हो कि ये हमारा पेंटोग्राफ ही घिसे, क्योंकि तार को तो बार बार चेंज करना इजली है नहीं। अब पेंटोग्राफ जो है वो क्या होता है कि एक ही जगह पे नहीं घिसता, ये नहीं कि हमारा पॉल जो है तो पॉल से इस पॉल के बीच में जो हमारा वायर है वो पूरा सीधा नहीं रहता है, वो इस पॉल पे यहाँ है इस तरह से है तो अगला पॉल पे इस तरह का रहेगा, ताकि क्या हो कि जो हमारा पेंटोग्राफ है, मान लीजिए कि हमारा पेंटोग्राफ है, ये तार या हाथ मेरा वायर है, तो क्या हो कि ये पूरे सरफेस पे इस तरह से रगड़ खाए, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर यहीं पे रगड़ खा देगा तो ये जल्दी हमारा खराब हो जाएगा, मतलब कि पेंटोग्राफ तुरंत चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरे जब सरफेस पे जब मतलब कि कांटेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये थोड़ा मतलब कि ज़्यादा देर दिन तक चलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो हमारा पॉल का जो मतलब कि जो वायर होता है पॉल पे, वो क्या होता है कि इस तरह से हल्का हल्का तिरछे रहता है हर पॉल पे। आप एनिमेशन के थ्रू भी देख रहे होंगे। और पेंटोग्राफ हम लोग इसलिए भी सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं ताकि इसको चेंज करने में इजली है। ये कम से कम 1000 या 2000 के बीच में ये क्या होता है कि हमारा पेंटोग्राफ चला आता है। और ये पेंटोग्राफ हमारा पूरा चेंज नहीं होता है, ये पेंटोग्राफ के ऊपर क्या होता है कि मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल आयरन का, वो हमारा चेंज होता है, ये हमारा पूरा पेंटोग्राफ नहीं चेंज होता। तो अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि पेंटोग्राफ किस तरह से काम करता है। अब समझते हैं कि पेंटोग्राफ आखिर बिजली को इंजन तक कैसे पहुंचाती है। तो ये बड़ा ही ईजी है। पेंटोग्राफ तार से क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट में रहता है, इस तार से क्या होता है कि पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट में रहता है। और इंजन के ऊपर देखे हो कि इंसुलेटर लगाया जाता है, जिससे ट्रेन में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं होता है, और इंसुलेटर के थ्रू क्या होता है तार इंजन के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ट्रैक्शन मोटर क्या होता है कि हमारे 3 फेज का ट्रैक्शन मोटर होता है सभी, और ये क्या होता है कि एसी पे चलता है। और ऊपर तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारा एक ही फेज एसी रहता है, और ट्रैक्शन मोटर क्या होता है कि 3 फेज पे चलता है। तो ये कैसे चलता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही था, तो तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।